अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा और बहुत अहम पूछे जाने वाले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे कि वज़न कम किस चीज़ से बढ़ता है ज़्यादा, रोटी खाने से या चावल खाने से। पाकिस्तान में क्या सोचा जाता है? पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि अगर आप चावल खाएंगे तो आपका वज़न ज़्यादा बढ़ता है और अगर आप रोटी खाएंगे तो आपका वज़न कम बढ़ता है। एक तो इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगा कि ये इस सोच की वजह क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में अगरचे रोटी और चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क जो सबसे ज़्यादा चावल इस्तेमाल करता है उसका नाम चाइना है, यानी टॉप पे है, नंबर 1 पे है। लेकिन मोटापे में उसका नंबर आता है कोई 190 पे जाके। यानी दुनिया में जो ऐसे ममालिक, यानी आपको पता है कि चाइना की कितनी आबादी है, 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं, ज़ाहिर है दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पे हमेशा रहता है आबादी के लिहाज से। तो इतने लोगों के मुल्क में मोटापा, दुनिया में जो कम मोटापा जिन मुल्कों में है तो उनकी सबसे नीचे की सतह पे है, और चावल वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तो हमें थोड़ा सा यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि जो हम ये सोचते हैं कि चावल के इस्तेमाल करने से मोटापा होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर पाकिस्तानी क्यों ऐसा सोचते हैं? देखिए, पाकिस्तान में एक साइकोलॉजिकल इशू है। पाकिस्तान दुनिया के उस खित्ते में वाक़ है कि जिनका जो स्टेपल फूड जिसको कहते हैं, यानी जो बुनियादी खुराक है, वो रोटी है। यानी पाकिस्तानी रोटी खाए बगैर उनको सुकून नहीं आता, उनकी भूख नहीं ख़त्म होती। यानी उनको लगता है कि अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ कि अक्सर लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि आप जो मर्ज़ी खा लें, लेकिन जब तक आप रोटी नहीं खाएंगे ना तो आपने कुछ नहीं खाया। तो यही वो वजह है कि बहुत सारे लोग जब चावल खाते हैं तो घर वाले भी उनको बताते हैं और वो भी यही चीज़ समझते हैं कि चावल तो घंटे में हमारे यानी जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो चावल खाने के बाद अक्सर लोग कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, जबकि रोटी के सिलसिले में ऐसा नहीं है। तो रोटी अक्सर लोग जब एक दफ़ा खा लेते हैं तो उनको होता है कि हमने खाना खा लिया है तो अब शाम को खाएंगे, अगर दोपहर का उन्होंने खाया है या सुबह के नाश्ते में अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ ले ली है तो उनके जहन में होता है कि हमने खाना खा लिया है। एक तो ये साइकोलॉजिकल इशू है कि जिसकी वजह से वो लोग जिनको चावल खाने की आदत होती है तो वो चावलों के बाद भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ओवर ईटिंग एक ये चीज़ है। और दूसरा, चाहे चावल हो या वो चाहे रोटी हो, अगर आपका पोर्शन कंट्रोल नहीं है, अगर आप इसके ऊपर ये नहीं करते कि आपने कितना ज़्यादा खाना है, तो दोनों ही आपका वज़न बढ़ाएंगी। यानी आपने खाना जब खाने बैठना है तो 2 किस्म का आपका रवैया होता है। एक वो होता है कि लोग खाते रहते हैं जब तक वो बिल्कुल उनकी भूख ना ख़त्म हो जाए, लेकिन एक वो लोग होते हैं जो अक्लमंद होते हैं कि अभी कुछ भूख होती है तो वो हाथ रोक लेते हैं। तो अगर आप अपनी ज़रूरत से थोड़ा कम खाते हैं और आखिर में जब आप खाना खा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाएं, क्योंकि एक वक्त पे आपका जो मैदा होता है, आपका जो स्टमक है, वो आपके दिमाग को एक मैसेज भेजता है कि भूख ख़त्म हो गई है। वो हार्मोन कम कर दिए जाएं कि जो कि भूख बढ़ाते हैं, और वो हार्मोन ज़्यादा कर दिए जाएं जिससे भूख ख़त्म हो जाती है। और इस पूरे अमल में 20 मिनट लगते हैं। वो लोग जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा खाएंगे, अगर इस टाइम को जल्दी वो इससे गुजर जाएंगे। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप काफ़ी कम भी खाएंगे तो आपका जो ज़हनी सुकून होता है वो आपको मिल जाएगा कि आपने खाना खा लिया। तो पोर्शन कंट्रोल जो है वो दोनों सूरतों में आपने करना है, चाहे वो चावल है और चाहे वो रोटी है। लेकिन वज़न जो बढ़ता है, मैंने जैसे आपको चाइना की मिसाल से भी बता दिया है, तो उसका ताल्लुक चावल से नहीं है, उसका ताल्लुक होता है कि आपके ओवर ईटिंग से। अब हम वीडियो के आखिर में इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि रोटी अगर आप एक लें मीडियम साइज़ की, और एक जैसे कप होता है, बॉल होता है, वो लें चावल का, तो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं, कितनी क्या चीज़ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जैसे कि चावलों का जो बाउल होता है उसके अंदर आपको जो कैलोरीज मिलती हैं वो 106 मिलती हैं। उसके मुकाबले में एक मीडियम साइज़ की जो रोटी होती है वो 130 होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी सी रोटी में जो कैलोरीज हैं वो आपको निस्बतन थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही हैं। उसके बाद आती है कार्बोहाइड्रेट की बारी। कार्बोहाइड्रेट 22 ग्राम होते हैं रोटी में और 28 ग्राम होते हैं चावलों के अंदर। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का भी जहन में रखें कि जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट सामने आता है किसी चीज़ में तो हमेशा जहन में रखें कि 2 किस्म के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक होते हैं सिंपल या सादा, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल या सादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी वजह से ग्लूकोज बड़ी जल्दी आपके खून में शामिल होती है, ग्लूकोज को बढ़ाती है और फिर नीचे चली जाती है। तो इसे कहते हैं कि इस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। इसके मुकाबले में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है तो वो जल्दी आपकी ग्लूकोज नहीं बढ़ाएगी, बल्कि कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद ही
जो आपको इस वजह से भूख भी नहीं लगती, क्योंकि आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को ग्लूकोज मिल रही होती है, खून में जा रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो चावल भी अगर आपने खाने हैं तो ब्राउन राइस खाएं, क्योंकि उनका वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा वो सफ़ेद बन जाएँ, वो प्रोसेस्ड हो जाएँ, राइस जिसको कहते हैं, ये सफ़ेद वाले आपने देखे होंगे, तो उनके अंदर से फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम हो जाते हैं और उनके अंदर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाते हैं। यही चीज़ रोटी और नान में भी फ़र्क है कि जब आप नान इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, सिंपल ज़्यादा होते हैं। तो वो ज़्यादा तंग करते हैं उन लोगों को कि फिर उनका शुगर बढ़ेगी अचानक, उसके बाद जल्दी से कम हो जाएगी और फिर भूख लगेगी उनको बार बार। इसीलिए नान खाने के बाद भी अक्सर लोगों को भूख लगी रहती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का ताल्लुक है। उसके बाद आती है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो रोटी के अंदर जो है वो 2 ग्राम है और चावलों के अंदर 3 ग्राम है, यानी कि एक ही जैसी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए अगर आप ब्राउन राइस खाएंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा कि प्रोटीन भी अच्छी मिल जाएगी, उससे भी आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। उसके बाद फाइबर की अगर हम देखें तो फाइबर जो होता है वो चावलों में कम होता है और रोटी में ज़्यादा होता है। उसकी वजह यही होती है कि अक्सर हम चावल कौन से खाते हैं, सफ़ेद खाते हैं। अगर आप ब्राउन खाएंगे तो उसमें फ़ाइबर होगा, लेकिन वाइट राइस में फ़ाइबर कम होता है बनिस्बत रोटी के। और फाइबर आपकी को भूख नहीं लगने देता, आपकी आंतों को भी फ़ायदा देता है। और इसी तरह से अगर स्टार्च को भी हम देखें इसके साथ, तो स्टार्च जो होता है वो रोटी में कम होता है लेकिन वो चावलों में ज़्यादा होता है। स्टार्च का एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपकी आंतों के लिए बेहतर है, नुकसान ये है कि ये स्टार्च अगर आपके जिस्म में आखिरकार इसने ग्लूकोज में ही तब्दील होना है और ये मसला ही बनाता है। और इसके बाद अगर हम सबसे आखिर में देखें कि मिनरल्स जो होते हैं, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये रोटी में ज़्यादा होते हैं और जो राइस होते हैं उसमें कम होते हैं। लेकिन सोडियम इससे उलट है कि सोडियम जो है वो रोटी में कम होता है, ज़्यादा होता है और राइस में कम होता है। तो एक ये बुनियादी से फ़र्क है इनमें। लेकिन अगर शुगर के मरीज़ की मैं बात करूं तो शुगर के मरीज़ को जो चावल होते हैं वो परहेज़ करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे ही ये खाएंगे शुगर इनकी फौरी तौर पे बढ़ेगी, इंसुलिन इनकी बार बार खारिज होगी या इनको बाहर से टीका लगाना पड़ेगा। दोनों सूरतों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, जिससे ग्लूकोज का कंट्रोल ख़राब होता है। तो उनको कोई ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, जिसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, तो वो रोटी में। लेकिन चाहे वो चावल हो और वो चाहे वो रोटी हो, जब तक आप पोर्शन साइज़ नहीं कंट्रोल करेंगे, जब तक, जैसे अगर आप एक दिन में यानी 3 टाइम का खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, आप लंच और रात को डिनर करते हैं, लेकिन दोनों टाइम पे 2-2 रोटी आप खाते हैं, तो फिर आपका वज़न, चाहे आप, और इसी तरह से चावल अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपका वज़न नहीं कम होगा। लेकिन अगर आप एक एक रोटी पे आ जाते हैं और दरमियान में आप फल खाते रहते हैं, नट्स ले लेते हैं किसी हद तक, तो ये इससे क्या होगा कि फिर आपको कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी। चावलों की 2 प्लेटें खा के ये कहना कि ये वज़न बढ़ाते हैं, तो ये आपके पोर्शन कंट्रोल को आपने वायलेट किया है, आपने ज़्यादा खाया है, तो इसलिए आपका। तो चाहे आप चावल खाएं, चाहे आप रोटी खाएं, बस पोर्शन को कंट्रोल करें। और मैं अक्सर दोस्तों को एक बार बार बात करता हूं कि जब भी आप चावल खाने बैठते हैं तो साथ उसके सब्ज़ी रखें, सलाद रखें, या अंडा रखें, या फिर चिकन का पीस रखें, या फ़िश रखें, या रेड मीट रखें, लेकिन अकेले चावल ना खाएं, क्योंकि जब आप उसमें फाइबर और प्रोटीन शामिल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।